तो आज का हमारा टॉपिक है डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डेमोक्रेटाइजेशन। कोर कॉन्सेप्ट क्या है? इसके 3 एलिमेंट हैं, डेमोक्रेटाइजेशन, आर्टिफिशियल और इंटेलिजेंस। ठीक है, एक एक करके हम इसको बाद में देखेंगे। लेकिन रिसेंटली अभी जो है 16 से 20 फरवरी को इंडिया ने एआई इम्पैक्ट समिट जो है होस्ट किया है, और ये ग्लोबल साउथ कंट्रीज में पहली बार ऐसा हुआ है जब कहीं पे ये हुआ है। इसके पीछे इंडिया का क्या विज़न है, इंडिया का विज़न क्या है, उसको भी हम देखेंगे, और अभी क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं इसके विकास में। ठीक है, तो अभी हम इसको देखेंगे। ये पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं कि ये इंटेलिजेंस होता क्या है। देखिए, एक ह्यूमन के अंदर 2 चीज़ें होती हैं जो उसको ह्यूमन बनाता है, इमोशन और दूसरा होता है माइंड। ठीक, इमोशन और माइंड जो होता है वो ह्यूमन्स को दूसरों से अलग करता है बेसिकली। अब यहाँ पर माइंड के 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है मेमोरी और दूसरा पार्ट होता है इंटेलिजेंस। ठीक, ये दूसरा पार्ट। मेमोरी का क्या काम होता है? मेमोरी का काम होता है डाटा स्टोर करना। डाटा स्टोर, ये डाटा यहाँ तक पहुँचता कैसे है? तो 6 सेंसेस जो होते हैं उसके जरिए ये डाटा हमारे मेमोरी में जाता है। बेसिकली मेमोरी क्या है? वो हार्ड डिस्क से जहाँ पर हमारा डाटा रखा रहता है, ठीक है, सेव होता है। और इंटेलिजेंस क्या है? वो प्रोसेस है, ठीक है, जिसके जरिए हमें, जब हम कोई कमांड अपने माइंड को देते हैं तो वो क्या करता है, यहाँ से डेटा को कलेक्ट करता है, और उसके बाद में वो इंटेल जो होता है उसको प्रोसेस करने का काम जो करता है वो करता है इंटेलिजेंस। ठीक है, हमारे माइंड का दूसरा पार्ट यो इसको करिए। जब यही काम प्रोसेसिंग का आर्टिफिशियली किया जाने लगे किसी कंप्यूटर के द्वारा, कंप्यूटर या किसी मशीन के द्वारा, ठीक है, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाता है। अब यहाँ पर इंटेलिजेंस क्या करता है? हमने कोई डेटा दिया कंप्यूटर को, वो डेटा सेव हुआ वहाँ पर, उसके मेमोरी में है। अब जैसे ही हमने कुछ कमांड दिया, उसने वहाँ से वो डाटा उठाया, उसको प्रोसेस किया और रिजल्ट हमको दे दिया। इस बीच में उसने एनालिसिस किया डेटा को एनालाइज किया, और जो बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट हो सकता था वो हमको उसने दिया। इस बीच में इसने 2 काम किए, एक तो हमको इस डेटा दिया, दूसरा इसने हमारी ही डेटा से खुद लर्निंग की। इसकी 2 कैपेसिटी हो गई, एक तो एक रिजल्ट देता है प्रोसेस करके, दूसरा खुद लर्निंग करता है, सिचुएशन के हिसाब से ये डील भी करता है, जो कि हमारा माइंड जैसे करता है। ठीक है, तो बेसिकली ये है इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट। अब हम देखते हैं डेमोक्रेटाइजेशन क्या है, जो कि ये हमारे टॉपिक का पार्ट है। डेमोक्रेटाइजेशन में कहते हैं, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एआई रिफर्स टू मेकिंग एआई एक्सेसिबल, अफोर्डेबल एंड यूजेबल फॉर वाइड एंड डाइवर्स सेट ऑफ यूजर्स। इसका मतलब होता है कि एआई की जो भी सुविधाएं हैं वो सबके पहुंच पर हो, दूसरा सबके लिए अफोर्डेबल हो, बहुत ज़्यादा महंगा होना नहीं चाहिए, और वो यूजेबल हो। यूजेबल का मतलब हुआ कि अगर मान लिया सबके पास फ़ोन है, एआई का एक्सेस है, ठीक, सस्ता इंटरनेट है, आराम से अफोर्ड कर ले रहे हैं, लेकिन उसका तरीका ना पता हो यूज़ करने का, तो यहाँ पर यूजेबल की बात की गई है कि उसको यूजेबल भी बनाना है, एजुकेशन लिटरेसी, एआई लिटरेसी को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो डेमोक्रेटाइजेशन के 2 स्टेप्स जो है गवर्नमेंट ने लिए हैं। पहला स्टेप है यूज़र के लिए कि एआई की यूज जो हो, ये एआई का जो पहुंच हो वो यूजर्स तक पहुंचे, और दूसरा डेवलपर्स को इसको डेवलप करने के लिए जो इंफ्रा का एक्सेसिबल है वो भी हो, अफोर्डेबल भी हो और यूजेबल भी हो। किसके लिए? दोनों के लिए, जो यूज़ करेगा उसके लिए भी और जो इसको बनाएगा उसके लिए भी। ठीक है, इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ काम किए हैं, उसको हम देखते हैं आगे की स्लाइड में। अगर इसके स्केल को बढ़ाना है और सबके लिए एक्सेसिबल और अफोर्डेबल बनाना है, तो उसके लिए कुछ हमें काम करने की ज़रूरत है, जो कि गवर्नमेंट ने किया है। इंडिया एआई मिशन के तहत फाइनेंशियल सपोर्ट दिया है, साथ ही साथ लो कॉस्ट कंप्यूटिंग इंफ्रा के लिए एआई कोर्स जैसे प्लेटफॉर्म का निर्माण किया है, जो कि एक डेटा सेट होते हैं, यहाँ पर डेटा स्टोरेज होता है। अभी तक ऐसा देखा गया कि 273 मॉडल्स अलग अलग 20 अलग अलग सेक्टर्स के लिए इन्होंने बनाए हैं। इसमें इस प्लेटफॉर्म के ऊपर विजिट कर चुके हैं, जिसमें से 11,000 लोगों ने अराउंड 38,000 जो है जीपीयू वो अवेलेबल हैं इस इंफ्रा के लिए। ठीक है, एआई को डेवलप करने के लिए अराउंड, जो कि कॉस्ट करता है 65 रुपये पर हावर की, जो कि पूरे वर्ल्ड में 1/3 भी लागत नहीं है। तो अभी इंडिया जो है
वो फोकस कर रहा है टीपीयू की तरफ मूव करने के लिए। टीपीयू क्या होता है बेसिक मतलब होता है टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट। ये अभी तक जो जीपीयू और सीपीयू है वो किसी और काम के लिए है, लेकिन यूज़ में आता रहा है इसके डेवलपमेंट, एआई के डेवलपमेंट के लिए। लेकिन ये कि ऐसा प्रोसेसर होगा जो स्पेशली हाई कैलकुलेशन के लिए बना होगा, और एआई स्पेशली वो एआई के लिए ही होता है। ठीक है, तो अभी हम उसके एप्लीकेशन के लिए भी सोच रहे हैं। ठीक, दूसरा, इंडिया ने फोकस किया है डोमेस्टिक कंपोनेंट्स को बनाने में, जिसने सेमीकंडक्टर मिशन जो इंडिया ने लॉन्च किया है कि सेमीकंडक्टर के प्रोडक्शन को कैसे भी बढ़ाया जाए, उसके लिए इंडिया ने 1000 करोड़ रुपए की फंडिंग भी की है। और हाल ही में हमने न्यूज़ सुना होगा कि इंडिया ने कुछ सेमीकंडक्टर चिप्स बनाए भी हैं। ठीक है, तो एक ये अगला कदम होगा इसके लिए। वहीं दूसरी तरफ इंडिया ने क्लाउड कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए और डेटा सेंटर्स की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए जो है कुछ काम किए हैं। 99.9% 5G कनेक्टिविटी को अचीव कर लिया गया है, ऐसा गवर्नमेंट के द्वारा कहा जा रहा है। इस काम में एनर्जी का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट चाहिए होती है। इसके लिए इंडिया का जो मिशन है कि हम 50% इसको जो है वो क्लीन एनर्जी का यूटिलाइज करके एआई को डेवलप करेंगे। ठीक है, और हमारा पेरिस एग्रीमेंट का गोल भी है कि आगे चल के 2030 तक इंडिया को क्लीन एनर्जी पर काफ़ी हद तक शिफ्ट हो जाना है। हाल ही उसके लिए न्यूक्लियर के लिए शांति एक्ट लेके आया गया था, जो कि मॉडर्नाइजेशन करना था न्यूक्लियर सेक्टर का। और हाल ही में हमने देखा भी है कि इंडिया ने फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की जो सेकेंड स्टेज है उसको अचीव कर ली है। ये एक बहुत ही बड़ी बात है, ना कहीं ये इस सेक्टर के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, दूसरा, इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फंड की ज़रूरत होती है। उसको रेज करने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कुछ रेगुलेशंस को ढीले भी किए हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है इंडिया में आ सके। इंडिया जो है वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा डेटा यूज़ करने वाला कंट्री है। ठीक है, तो कोई भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। फ्रेमवर्क और पॉलिसी में इसके लिए ज़रूरी है कि लॉज जो होने चाहिए वो थोड़े से ढीले होने चाहिए, ताकि जो है सब एक्सेस जो सबके लिए इनेबल किया जा सके। ठीक है, गवर्नमेंट ने दूसरा काम किया है, गवर्नमेंट ने क्लाउड इंफ्रा पे भी काफ़ी फोकस किया है। क्लाउड इंफ्रा का मतलब होता है बेसिकली कि अगर हमें डेटा स्टोरेज के लिए, सबको एक एग्जांपल लेके बताते हैं उसको। क्लाउड का मतलब क्या होता है? क्लाउड का मतलब होता है कि एक इंसान यूज़ यहाँ कर रहा है फ़ोन, और दूसरा डेटा सेंटर यहाँ बना है। अब ये कोई चीज़ अगर अपने फ़ोन में स्टोर करेगा तो उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो अपने फ़ोन के हार्ड डिस्क में अपलोड कर ले, और या तो वो सर्वर पे। तो जो ये सर्वर वाली जो हार्ड डिस्क यहाँ पर इनके फिजिकल अवेलेबल ना होकर यहाँ पर होती है, बेसिकली यही क्लाउड होती है कि जो स्टोरेज की फैसिलिटी हो वो कहीं दूर हो, जबकि इनके इंटरनेट के माध्यम से इनके डेटा को यहाँ पर स्टोर किया जाएगा, और ज़रूरी नहीं है कि ये फिजिकली यहाँ पर हों। ठीक है, तो बेसिकली एक इसको कर सकते हैं वर्चुअल स्टोरेज सिस्टम है, वर्चुअल स्टोरेज सिस्टम है ये। जिसका दायरा काफ़ी बड़ा होता है, सिर्फ ये स्टोरेज का काम ना करते हुए कई सारी जो है सुविधाएं प्रदान करता है। अगला है कि गवर्नेंस और लीगल जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं उसको कितना कम मिनिमाइज किया जा सके, गवर्नमेंट ने उस पर भी काफ़ी हद तक काम किया है। ठीक है, और जो तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट था कि यूजेबल बनाना, उसके लिए गवर्नमेंट ने स्किल डेवलपमेंट के ऊपर और एआई एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया है। उसको हम देखते हैं आगे की स्लाइड में। डेटा गवर्नेंस एंड लीगल इनेबलर्स ऑफ नॉन सेंसिटिव डिजिटल इंफ्रा क्लाउड्स एंड मेघराज। मेघराज जो है वो इंडिया का क्लाउड सर्वर है या क्लाउड इंफ्रा है इंडिया का। डेटा गवर्नेंस एंड लीगल इनेबलर्स, डेटा को अलाउ करना मतलब आप डेटा को रीयूज़ कर सकते हैं, वो डेटा जो नॉन सेंसिटिव है। ठीक है, जो डेटा नॉन सेंसिटिव है उसको गवर्नमेंट जो है अलाउ कर रही है यूज़ करने के लिए। अदर हैंड क्या कर रही है, उस डेटा को प्रोटेक्ट कर रही है जो डेटा सेंसिटिव है, वो डेटा को प्रोटेक्ट कर रही है जो डेटा सेंसिटिव है। ठीक है, तो एक फ्री हैंड तो दे रही है गवर्नमेंट कि आप डेटा यूज़ करके एआई को डेवलप करो, लेकिन उस डेटा को नहीं छेड़ना है जो लोगों के पर्सनल
हों, ठीक है, जो डेटा लोगों के पर्सनल हो उसको आप नहीं छूएंगे। ठीक, दूसरा क्या किया गया है कि स्किल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया गया है, स्किल डेवलपमेंट और स्किल लिटरेसी के ऊपर खास करके सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एजुकेशन के लिए इस्टेब्लिश किए गए हैं। दूसरा क्या किया गया है, SOAR, SOAR, ये किस लिए है, ये है स्किल को रेडीनेस करने के लिए, ठीक है, किसके 6 से to 12 के स्टूडेंट और प्लस एडुकेटर्स के लिए, जो इनको ट्रेनिंग या टीचिंग देंगे, उनके स्किल डेवलपमेंट और बच्चों के स्किल डेवलपमेंट के लिए बेसिकली ये लाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इस चीज़ को आप एक बार ज़रा देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। एज ए क्वेश्चन यूपीएससी कई बार पूछती आ रही है, या तो उसके मिनिस्ट्री या उसके फंक्शंस, उसको देख के जाना। दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट है जो कि स्किल डेवलपमेंट के लिए और एआई एजुकेशन को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है युवा आई, ठीक है। ये प्रोग्राम बेसिकली क्लास 8 to 12 के बच्चों के लिए है, और इसमें इंक्लूजन किया जा रहा है सोशल स्किल्स और एआई का, ठीक है। बेसिकली सोशल स्किल में एआई का यूज़ कैसे किया जाए उसको बढ़ावा देने के लिए ये किया गया है, ठीक है। तो ये था आज का पूरा लेक्चर। कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताएं।